नमस्ते, केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं BGH 022 भगवत गीता हिंदी भाष्य वाचन भाग क्रमांक 22। आपसे प्रार्थना है कि यदि आपने इसके पहले के 21 भाग इस उपक्रम के सुने नहीं रहेंगे तो कृपया हमारे चैनल के नाम को क्लिक कीजिएगा। वहां पर अंदर राइट साइड में टॉप में आपको प्लेलिस्ट नाम का बटन दिखाई देगा। वहां पर हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वहां पर भगवत गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम का हमारा प्लेलिस्ट है। वो प्लेलिस्ट में आपको इस उपक्रम के पहले भाग से लेकर 21वें भाग तक के सारे वीडियोस सीरियली देखने को मिलेंगे। वो वीडियोस का अवश्य लाभ उठाइएगा। तो हमारी नित्य पद्धति के अनुसार प्रत्यक्ष 22वां भाग आरंभ करने से पहले आइए परमात्मा का ध्यान करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवत गीता अध्याय क्रमांक 3 कर्मयोग का श्लोक क्रमांक 18। नैव तस्य कृते नार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। अर्थ, उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचिन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। पहला प्रश्न, उस महापुरुष का कर्म करने से या न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता, यह कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, पूर्व श्लोक में जो यह बात कही गई है कि ज्ञानी पुरुष को कोई कर्तव्य नहीं रहता, उसी बात को पुष्ट करने के लिए इस वाक्य में उसके लिए कर्तव्य के अभाव का हेतु बतलाते हैं। अभिप्राय यह है कि वह महापुरुष निरंतर परमात्मा के स्वरूप में संतुष्ट रहता है। इस कारण न तो उसे किसी भी कर्म के द्वारा कोई लौकिक या पारलौकिक प्रयोजन सिद्ध करना शेष रहता है और न इसी प्रकार कर्मों के त्याग द्वारा ही कोई प्रयोजन सिद्ध करना शेष रहता है, क्योंकि उसकी समस्त आवश्यकताएं समाप्त हो चुकी है। अब उसे कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता है। इस कारण उसके लिए यानी ज्ञानी पुरुष के लिए न तो कर्मों का करना विधेय है और न उनका न करना ही विधेय है। वह शास्त्र के शासन से सर्वथा मुक्त है। यदि उसके मन इंद्रियों के संघात रूप शरीर द्वारा कर्म किए जाते हैं तो उसे शास्त्र उन कर्मों का त्याग करने के लिए बाध्य नहीं करता, तथा यदि नहीं किए जाते तो उसे शास्त्र कर्म करने के लिए भी बाध्य नहीं करता। अतएव ज्ञानी पुरुष के लिए यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ज्ञान होने के बाद भी जीवन मुक्ति का सुख भोगने के लिए ज्ञानी को कर्मों का त्याग या अनुष्ठान करने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान होने के अनंतर मन एवं इंद्रियों के आराम रूप तुच्छ सुख से उसका कोई संबंध ही नहीं रहता। वह सदा के लिए नित्यानंद में मग्न हो जाता है एवं स्वयं आनंद रूप बन जाता है। अतः जो किसी सुख विशेष की प्राप्ति के लिए अपना ग्रहण या त्याग रूप कर्तव्य शेष मानता है, वह वास्तव में ज्ञानी नहीं है, किंतु किसी स्थिति विशेष को ही ज्ञान की प्राप्ति समझकर अपने को ज्ञानी मानने वाला है। 17वें श्लोक में बतलाए हुए लक्षणों से युक्त ज्ञानी में ऐसी मान्यता के लिए स्थान नहीं है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए भगवान ने उत्तर गीता में भी कहा है कि ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः न चास्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति चेन्न स तत्ववित्। अर्थात जो योगी ज्ञानरूप अमृत से तृप्त तथा कृतकृत्य हो गया है, उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। यदि कुछ कर्तव्य है तो वह तत्वज्ञानी नहीं है, ऐसा उत्तर गीता में कहा गया है। अगला प्रश्न, संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचिन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि ज्ञानी का जैसे कर्म करने एवं न करने में कोई प्रयोजन नहीं रहता, वैसे ही उसका स्थावर जंगम किसी प्राणी से भी किंचिन मात्र भी कोई प्रयोजन नहीं रहता। अभिप्राय यह है कि जिसका देहाभिमान सर्वथा नष्ट हो ही गया है एवं जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन कर रहा है, ऐसा साधक यद्यपि अपने सुख भोग के लिए कुछ भी नहीं चाहता, तो भी शरीर निर्वाह के लिए किसी न किसी रूप में उसका अन्य प्राणियों से कुछ न कुछ स्वार्थ का संबंध रहता है। अतएव उसके लिए शास्त्र के आज्ञानुसार कर्मों का ग्रहण त्याग करना कर्तव्य है, किंतु सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी का
शरीर में अभिमान न रहने के कारण उसे जीवन की भी परवाह नहीं रहती। ऐसे स्थिति में उसके शरीर का निर्वाह प्रारब्धानुसार अपने आप होता रहता है। अतएव उसका किसी भी प्राणी से किसी प्रकार के स्वार्थ का संबंध नहीं रहता एवं तथा इसीलिए उसका कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, वह सर्वथा कृतकृत्य हो जाता है। अगला प्रश्न, ऐसी स्थिति में ज्ञानी पुरुष के द्वारा कर्म क्यों किए जाते हैं? उत्तर, कर्म किए नहीं जाते, प्रारब्धानुसार लोक दृष्टि से उसके द्वारा लोक संग्रह के लिए कर्म होते हैं। वास्तव में उसका उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं रहता, इसीलिए उन कर्मों को कर्म ही नहीं माना गया है। 19वें श्लोक का संबंध अभी हम पुस्तक के 186वें पृष्ठ पर है। यहाँ तक भगवान ने बहुत से हेतु बतलाकर यह बात सिद्ध की कि अब जब तक मनुष्य को परम श्रेष्ठ रूप परमात्मा की प्राप्ति न हो जाए तब तक उसके लिए स्वधर्म का पालन करना अर्थात अपने वर्णाश्रम के अनुसार विहित कर्मों का अनुष्ठान निस्वार्थ भाव से करना आवश्यक कर्तव्य है तथा परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लिए किसी प्रकार का कर्तव्य न रहने पर भी उसके मन इंद्रियों द्वारा लोक संग्रह के लिए प्रारब्धानुसार कर्म होते हैं। अब उपर्युक्त वर्णन का लक्षण कराते हुए भगवान अर्जुन को अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म करने के लिए आज्ञा देते हैं। अनासक्त भाव से कर्तव्य करने की आज्ञा अर्जुन को यानी हमें परमेश्वर अगले 19वें श्लोक में दे रहे हैं। तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो इहाचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्थ, इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। पहला प्रश्न, तस्मात् पद का क्या भाव है? उत्तर, तस्मात् पद यहाँ पिछले श्लोकों से संबंध बतलाता है। इसे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यहाँ तक के वर्णन में मैंने जिन जिन कारणों से स्वधर्म पालन करने की परमावश्यकता सिद्ध की है उन सब बातों पर विचार करने से यह बात प्रकट होती है कि सब प्रकार से स्वधर्म का पालन करने में ही तुम्हारा हित है, इसीलिए तुम्हें अपने वर्ण धर्म के अनुसार कर्म करना ही चाहिए। दूसरा प्रश्न, आसक्तः पद का क्या भाव है? उत्तर, आसक्तः पद से भगवान अर्जुन को समस्त कर्मों में एवं उनके फलरूप समस्त भोगों में आसक्ति का त्याग करके कर्म करने के लिए कहते हैं। आसक्ति का त्याग कहने से कामना का त्याग उसके अंतर्गत ही आ गया, क्योंकि आसक्ति से ही कामना उत्पन्न होती है। इसलिए यही फलेच्छा का त्याग अलग, यहाँ फलेच्छा का त्याग अलग नहीं बतलाया। अगला प्रश्न, सततम पद का क्या भाव है? उत्तर, भगवान पहले यह बात कहे आए हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य निरंतर कुछ न कुछ करता ही रहता है। इसलिए यहाँ सततम पद का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम सदा सर्वदा जितने भी कर्म करो उन समस्त कर्मों में एवं उनके फल में आसक्ति से रहित होकर उनको करो, किसी समय कोई भी कर्म आसक्ति पूर्वक न करो। अगला प्रश्न, कर्म पद के साथ कार्यम विशेषण देने का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे लिए वर्ण, आश्रम, स्वभाव तथा परिस्थिति के अनुसार जो कर्तव्य कर्म है वे ही कर्म तुम्हें करने चाहिए। परधर्म के कर्म, निषिद्ध कर्म तथा व्यर्थ कर्म या काम्य कर्म नहीं करने चाहिए। तो हमारे वर्ण, आश्रम, परिस्थिति तथा स्वभाव अनुसार हमारे जो कर्तव्य कर्म है वही हमें करते रहने चाहिए। परधर्म के कर्म, निषिद्ध कर्म, व्यर्थ या काम्य कर्म हमें नहीं करने चाहिए। अगला प्रश्न, समाचर क्रिया का क्या भाव है? उत्तर, आचर क्रिया के साथ सम उपसर्ग का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उन कर्मों का तुम सावधानी के साथ विधि पूर्वक यथा योग्य आचरण करो। ऐसा न करके असावधानी रखने से उन कर्मों में त्रुटि रह सकती है एवं उसके कारण तुम्हें परम श्रेय की प्राप्ति में विलंब हो सकता है। अगला प्रश्न, आसक्ति से रहित होकर कर्म करने वाला पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से भगवान ने उपर्युक्त कर्मयोग का फल बतलाया है। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त प्रकार से आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्मों का आचरण करने वाला मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होकर परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस कर्मयोग का इतना महत्व है, इसलिए
तुम्हें समस्त कर्म उपर्युक्त प्रकार से ही करने चाहिए। अभी आपको मैंने पिछले भाग में जो बताया था कि आपको यदि समय मिलता है, यदि आपको ज्यादा रुचि है तो आप इसके नोट्स निकाल सकते हैं। यदि आप इसके नोट्स निकालेंगे तो आपको यह समझने के लिए, भगवद गीता समझने के लिए भी सुकर हो जाएगा, सहज हो जाएगा। तथा इस वीडियो की प्रतिक्रिया लिखने के लिए, कमेंट लिखने के लिए एवं फ्यूचर में, भविष्य में कुछ आपको उसका संदर्भ लेना है तो उसके लिए भी आप जो नोट्स निकालेंगे उसका आपको फायदा होगा। तो आपसे प्रार्थना है कि थोड़ा सा समय निकालकर ये जो आप वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं और भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं, इसका आपको ज्यादा लाभ मिलने के लिए इसके नोट्स अगर आप निकालेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। चलिए तो आगे चलते हैं। अगला श्लोक 20वां श्लोक, जिसका संबंध पढ़ते हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने जो यह बात कही है कि आसक्ति से रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, उसी बात की पुष्टि करने के लिए जनकादि का प्रमाण देकर पुनः अर्जुन के लिए कर्म करना उचित बतलाते हैं। और 20वां श्लोक आगे आता है। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। अर्थ 20वें श्लोक का, जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसीलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। पहला प्रश्न, जनकादय पद से किन पुरुषों का संकेत किया गया है तथा वे लोग कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इस कथन का क्या भाव है? अभी जनक राजा का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि जनक राजा इतना पुण्यवान था कि वो कर्म करके ही परम सिद्धि को प्राप्त हो गया था। उनके जैसे तुम भी करो, ये ज्ञान अर्जुन को तथा हमें परमेश्वर दे रहे जनक राजा का उदाहरण देके इस श्लोक में। इस प्रश्न का उत्तर, भगवान के उपदेश काल तक राजा जनक की भांति ममता, आसक्ति एवं कामना का त्याग करके केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही कर्म करने वाले अश्वपति, इक्ष्वाकु, प्रहलाद, अम्बरीश आदि जितने भी महापुरुष हो चुके थे, उन सबका संकेत जनकादयः पद से किया गया है। तो जनक राजा से पहले महापुरुष कौन कौन से थे? तो अश्वपति, इक्ष्वाकु, प्रहलाद, अम्बरीश, ये सारे लोग जो है वो कर्म करते करते ही महापुरुष बन चुके थे और परमात्मा को प्राप्त हो चुके थे। पूर्व श्लोक में जो यह बात कही गई है कि आसक्ति से रहित मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, उसी को प्रमाण द्वारा सिद्ध करने के लिए यहाँ यह बात कही गई है कि पूर्व काल में जनकादि प्रधान महापुरुष भी आसक्ति रहित कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। अभिप्राय यह है कि आज तक बहुत से महापुरुष ममता, आसक्ति एवं कामना का त्याग करके कर्मयोग द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं। यह कोई नई बात नहीं है, अतः यह परमात्मा की प्राप्ति का स्वतंत्र एवं निश्चित मार्ग है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। तो कर्मयोग जो है वो परमात्मा की प्राप्ति का स्वतंत्र तथा निश्चित मार्ग है, इसमें कोई प्रकार का संदेह नहीं है, डाउट नहीं है। अगला प्रश्न, परमात्मा की प्राप्ति तो तत्वज्ञान से होती है, फिर यहाँ आसक्ति रहित कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति में द्वार बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, आसक्ति रहित कर्मों द्वारा जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उसे परमात्मा की कृपा से तत्वज्ञान अपने आप ही मिल जाता है तथा कर्मयोग युक्त मुनि तत्काल ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए यहाँ आसक्ति रहित कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति में द्वार बतलाया गया है। अगला प्रश्न, लोक संग्रह किसे कहते हैं तथा यह लोक संग्रह को देखते हुए कर्म करना उचित बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, सृष्टि संचालन को सुरक्षित बनाए रखना, उसकी व्यवस्था में किसी प्रकार की अड़चन पैदा नहीं, जन्म न करके उसमें सहायक बनना लोक संग्रह कहलाता है। अर्थात समस्त प्राणियों के भरण पोषण एवं रक्षण का दायित्व मनुष्य पर है, अतः अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव तथा परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य कर्मों का भली भांति आचरण करके जो दूसरे लोगों को अपने आदर्श के द्वारा दुर्गुण दुराचार से हटाकर स्वधर्म में लगाए रखना है, वही लोक संग्रह है। अगला पैराग्राफ, यहाँ अर्जुन को लोक संग्रह की दिशा में देखते हुए भी कर्म करना उचित बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि कल्याण चाहने वाले मनुष्य को परम श्रेय रूप
परमेश्वर की प्राप्ति के लिए तो आसक्ति से रहित होकर कर्म करना उचित है ही। इसके सिवा लोक संग्रह के लिए भी मनुष्य को कर्म करते रहना उचित है। इसलिए तुम्हें लोक संग्रह को देखकर, अर्थात यदि मैं कर्म न करूंगा तो मुझे आदर्श मानकर मेरा अनुकरण करके दूसरे लोग भी अपने कर्तव्य का त्याग देंगे, जिससे सृष्टि में विप्लव हो जाएगा तथा उसकी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अतः सृष्टि को सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए मुझे स्वयं अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यह सोचकर भी कर्म करना उचित ही है। उसका त्याग करना तुम्हारे लिए किसी प्रकार भी उचित नहीं है। कर्म का त्याग करना किसी भी प्रकार से तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अगला प्रश्न, लोक संग्रहार्थ कर्म परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी पुरुष द्वारा ही हो सकते हैं या साधक भी कर सकता है? उत्तर, ज्ञानी के लिए अपना कोई कर्तव्य नहीं होता, इससे उसके तो सभी कर्म लोक संग्रहार्थ ही होते हैं। परंतु ज्ञानी को आदर्श मानकर साधक भी लोक संग्रहार्थ कर्म कर सकता है। अवश्य ही वह पूर्ण रूप से नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक अज्ञान की पूर्णतया निवृत्ति नहीं हो जाती तब तक किसी न किसी अंश में स्वार्थ बना ही रहता है। अत्यंत महत्वपूर्ण वाक्य है। बहुत बड़ा मतलब नहीं, क्षमा कीजिएगा, बहुत बड़ा अर्थ है इस वाक्य में। क्योंकि जब तक अज्ञान की पूर्णतया निवृत्ति नहीं हो जाती, अज्ञान की यानी जब तक हमें परमेश्वर का ज्ञान नहीं होता है उसे कहते हैं अज्ञान। तो अज्ञान की पूर्णतया जब तक निवृत्ति नहीं होगी तब तक किसी न किसी अंश में हमारे अंदर स्वार्थ बना ही रहता है। और जब तक स्वार्थ का तनिक भी संबंध है तब तक पूर्ण रूप से केवल लोक संग्रहार्थ कर्म हो ही नहीं सकता। अगला प्रश्न, जब ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है तथा उसकी दृष्टि में कर्म का कोई महत्व ही नहीं है, तब उसका लोक संग्रहार्थ कर्म करना केवल लोगों को दिखलाने के लिए ही होता है क्या? उत्तर, ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य न होने पर भी वह जो कुछ कर्म करता है केवल लोगों को दिखलाने के लिए नहीं करता। मन में कर्म का कोई महत्व न हो एवं कर्म केवल ऊपर से लोगों को दिखलाने भर के लिए किया जाए, वह तो एक प्रकार का दंभ है। ज्ञानी में दंभ नहीं रह सकता। अतएव वह जो कुछ करता है लोक संग्रहार्थ आवश्यक एवं महत्वपूर्ण समझकर ही करता है। उसमें न दिखाऊपन है, न आसक्ति है, न कामना है एवं न अहंकार ही है। ज्ञानी के कर्म किस भाव से होते हैं इसको कोई दूसरा नहीं जान पाता। इसी से उसके कर्मों में अत्यंत विलक्षणता मानी जाती है। आगे आता है 21वें श्लोक का संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन को लोक संग्रह की ओर देखते हुए, लोक संग्रह की दिशा में देखते हुए कर्मों को करना उचित बतलाया। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि कर्म करने से किस प्रकार लोक संग्रह होता है। अतः यही बात समझाने के लिए कहते हैं, भगवान कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थ, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लगते हैं। पहला प्रश्न, सुंदर श्लोक है, सिंपल श्लोक है कि ज्ञानी पुरुष जैसे करेंगे, महापुरुष सत्पुरुष जैसे करेंगे, उन्हें बाकी सारे सामान्य हमारे जैसे लोग फॉलो करते हैं। ये सिंपल सा अर्थ है इस श्लोक का। पहला प्रश्न, यहाँ श्रेष्ठा पद किस मनुष्य का वाचक है? उत्तर, जो संसार में अच्छे गुण एवं आचरणों के कारण धर्मात्मा विख्यात हो गया है। जगत के अधिकांश लोग जिस पर श्रद्धा एवं विश्वास करते हैं, ऐसे प्रसिद्ध माननीय महात्मा ज्ञानी का वाचक यहाँ श्रेष्ठ पद है। अगला प्रश्न, श्रेष्ठ पुरुष जो कर्म करता है दूसरे मनुष्य भी उन कर्मों को ही किया करते हैं। इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उपर्युक्त महात्मा यदि अपने वर्ण आश्रम के धर्मों का भलीभांति अनुष्ठान करता है तो दूसरे लोग भी उसकी देखा देखी अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म का पालन करने में श्रद्धा पूर्वक लगे रहते हैं। इससे सृष्टि की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है, किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। किंतु यदि कोई धर्मात्मा ज्ञानी महात्मा पुरुष अपने वर्णाश्रम के धर्मों का त्याग कर देता है तो लोगों पर भी यही प्रभाव पड़ता है कि वास्तव में कर्मों में कुछ नहीं रखा है।
यदि कर्मों में ही कुछ सार होता तो अमुक महापुरुष उन सबको क्यों छोड़ते हैं? ऐसा समझकर वे सारे लोग उस श्रेष्ठ पुरुष को देखा देखी अपने वर्ण आश्रम के लिए विहित नियम एवं धर्मों का त्याग कर बैठते हैं। ऐसा होने से संसार में बड़ी गड़बड़ मच जाती है तथा सारी व्यवस्था टूट जाती है। अतएव महात्मा पुरुष को लोक संग्रह की दिशा में ध्यान रखते हुए अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सावधानी के साथ यथा योग्य समस्त कर्मों का अनुष्ठान करते रहना चाहिए। कर्मों की अवहेलना या त्याग नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न, वह जो कुछ प्रमाण कर देता है मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि श्रेष्ठ पुरुष स्वयं आचरण करके एवं लोगों को शिक्षा देकर जिस बात को प्रामाणिक कर देता है, अर्थात लोगों के अंतःकरण में विश्वास करा देता है कि अमुक कर्म अमुक मनुष्य को इस प्रकार करना चाहिए एवं अमुक कर्म इस प्रकार नहीं करना चाहिए, उसी के अनुसार साधारण मनुष्य, हमारे जैसा साधारण मनुष्य चेष्टा करने लग जाते हैं। इसीलिए माननीय श्रेष्ठ ज्ञानी महापुरुष को सृष्टि की व्यवस्था ठीक रखने के उद्देश्य से बड़ी सावधानी के साथ, और जहां पर शब्द आएगा वहां पर मैं दिशा में शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, उद्देश्य भी अच्छा शब्द है, यहाँ पर उन्होंने योग्य शब्द का प्रयोग किया है। सृष्टि की व्यवस्था ठीक रखने के उद्देश्य से बड़ी सावधानी के साथ स्वयं कर्म करते हुए, खुद शब्द हमारा नहीं है, उर्दू अरबी फारसी शब्द है, जहां पर आपको खुद बोलना रहेगा वहां पर स्वयं बोला कीजिए। सावधानी के साथ स्वयं कर्म करते हुए लोगों को शिक्षा देकर उनकी अपने अपने कर्तव्य में नियुक्त करना चाहिए तथा इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उसके उपदेश या आचरणों से संसार की व्यवस्था सुरक्षित रखने वाले किसी भी वर्ण आश्रम के धर्म की या मानव धर्म की परंपरा को किंचित मात्र भी धक्का न पहुंचे, अर्थात उन कर्मों में लोगों की श्रद्धा एवं रुचि कम न हो जाए। अगला प्रश्न, जब श्रेष्ठ महापुरुष के आचरणों का सब लोग अनुकरण करते हैं तब यह कहने की आवश्यकता क्यों हुई कि वह जो कुछ प्रमाण कर देता है लोग उसी के अनुसार बरतते हैं? उत्तर, संसार में सब लोगों के कर्तव्य एक से नहीं होते, एक जैसे ही नहीं होते हैं। देश, समाज तथा अपने अपने वर्णाश्रम, समय एवं स्थिति के अनुसार सबके विभिन्न कर्तव्य होते हैं। श्रेष्ठ महापुरुष के लिए यह संभव नहीं है कि वह सबके योग्य कर्मों को अलग अलग भिन्न भिन्न स्वयं आचरण करके बतलावे। इसलिए श्रेष्ठ महापुरुष जिन जिन वैदिक एवं लौकिक क्रियाओं को वचनों से भी प्रमाणित कर देता है उसी के अनुसार लोग बरतने लगते हैं, इसी से वैसा कहा गया है। तो उन्होंने दो रास्ते बताए। महापुरुष, ज्ञानी पुरुष जैसा क्रिया करते हैं, जैसा वो बरतते हैं, वैसे ही सामान्य लोग उनको देख के करते हैं, कर्म करते हैं। दूसरी बात उन्होंने बताई कि महापुरुष, ज्ञानी पुरुष जो वचन बोलते हैं उस वचन को भी लोग फॉलो करते हैं, उसके अनुसार भी कर्म करते हैं। इसीलिए ज्ञानी पुरुष दोनों दिशा में महत्वपूर्ण है। अगला 22वां श्लोक का संबंध पढ़ते हैं। इस प्रकार श्रेष्ठ महापुरुषों के आचरणों को लोक संग्रह में हेतु बतलाकर अब भगवान 3 श्लोकों में अपना उदाहरण देकर वर्णाश्रम के अनुसार विहित कर्मों के करने की आवश्यक कर्तव्यता का प्रतिपादन करते हैं। और आगे आता है 22वां श्लोक, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्थ, हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्य है, तो भी मैं कर्म में बरतता हूँ। अभी पहला प्रश्न, अर्जुन को पार्थ शब्द से संबोधित करने का क्या भाव है? उत्तर, कुंती के 2 नाम थे, पृथा एवं कुंती। बाल्यावस्था में जब तक वे अपने पिता शूरसेन के साथ रही तब तक उनका नाम पृथा था, एवं जब वे राजा कुंती भोज के यहाँ गोद चली गई तब उनका नाम कुंती पड़ा। माता के इन नामों के संबंध से ही अर्जुन को पार्थ तथा कौंतेय कहा जाता है। यहाँ भगवान अर्जुन को कर्म में प्रवृत्त करते हुए परम स्नेह एवं आत्मीयता के सूचक पार्थ नाम से संबोधित करके मानो यह कह रहे हैं कि मेरे प्यारे भैया, मैं तुम्हें कोई ऐसी बात नहीं बतला रहा हूँ जो किसी अंश में भी निम्न श्रेणी की हो। तुम मेरे अपने भाई हो, मैं तुमसे वही कहता हूँ जो मैं स्वयं करता हूँ तथा जो तुम्हारे लिए परम श्रेयस्कर है।
तो मैं तुम्हें वही बता रहा हूं जो मैं स्वयं भी करता हूं। भगवान स्वयं होकर भी मैं स्वयं जो करता हूं मैं वही बात तुम्हें बतला रहा हूं, मैं तुम्हें भिन्न कोई बात बता नहीं रहा हूं। ऐसा परमेश्वर अर्जुन को बोल रहे, यानी कि हमें बोल रहे। अगला प्रश्न, तीनों लोकों में मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इसे यह भाव दिखलाया गया है कि मनुष्य का संबंध तो केवल इसी लोक से है, अतः धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए उसके कर्तव्य का विधान इस लोक में ही होता है। किंतु मैं साधारण मनुष्य नहीं हूँ, स्वयं ही सबके कर्तव्य का विधान करने वाला साक्षात परमेश्वर हूँ। अतः स्वर्ग, मृत्युलोक तथा पाताल इन तीनों ही लोकों में सदा स्थित हूँ। मेरे लिए किसी लोक में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। अगला प्रश्न, मुझे इन तीनों लोकों में कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्य नहीं है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस लोक की तो बात ही क्या है, तीनों लोकों में कहीं भी ऐसी कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त न हो, क्योंकि मैं सर्वेश्वर, पूर्ण काम तथा सबकी रचना करने वाला हूँ। अगला प्रश्न, तो भी मैं कर्मों में ही बरतता हूँ, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है तथा मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है, तो भी लोक संग्रह की दिशा में देखकर, लोक संग्रह की उद्देश्य से मैं सब लोगों पर दया करके कर्मों में ही लगा हुआ हूँ, कर्मों का त्याग नहीं करता। इसलिए किसी मनुष्य को ऐसा समझकर कर्मों का त्याग नहीं कर देना चाहिए कि यदि मेरी भोगों में आसक्ति नहीं है तथा मुझे कर्मों की फल रूप में किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है, तो मैं कर्म किस लिए करूं, या मुझे परम पद की प्राप्ति हो चुकी है तब फिर कर्म करने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? जरूरत हमारा शब्द नहीं है, कर्म करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि अन्य किसी कारण से कर्म करने की आवश्यकता न रहने पर भी मनुष्य को लोक संग्रह की दृष्टि से कर्म करना चाहिए। मैं ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न कर रहा हूँ उर्दू, अरबी, फारसी शब्दों को टालने का, आपको भी ये ध्यान में आता रहेगा। किंतु हमारे ऊपर बॉलीवुड, उर्दू फिल्म इंडस्ट्री, कराची वुड के इतने कुसंस्कार है कि हमारी बोली में, हमारी पुस्तकों में, ग्रंथों में, सारे जगह पे उर्दू, अरबी, फारसी शब्दों ने अतिक्रमण कर लिया है। मेरे बोली में जो भी कुछ उर्दू, अरबी, फारसी शब्द आते हैं उनके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे जाते हैं, 23वां श्लोक। यदि ययम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थ, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अगला पहला प्रश्न, ही पद का यहाँ क्या भाव है? उत्तर, पूर्व श्लोक में भगवान ने जो यह बात कही है कि मेरे लिए सर्वथा कर्तव्य का अभाव होने पर भी मैं कर्म करता हूँ, इस पर यह जिज्ञासा होती है कि यदि आपके लिए कर्तव्य ही नहीं है तो फिर आप किस लिए कर्म करते हैं? अतः 2 श्लोकों में भगवान अपने कर्म का हेतु बतलाते हैं। इसी बात का द्योतक यहाँ ही पद है। अगला प्रश्न, यदि एवं जातु इन दोनों पदों के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, इनका प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मेरा अवतार धर्म की स्थापना के लिए होता है, मेरा अवतार धर्म की स्थापना के लिए होता है। इस कारण मैं कभी किसी भी काल में सावधानी के साथ सांगोपांग समस्त कर्मों का अनुष्ठान न करूं, यानी उनकी अवहेलना कर दूं, यह संभव नहीं है। तो भी अपने कर्मों का हेतु समझने के लिए यह बात कही जाती है कि यदि मैं कदाचित सावधानी के साथ कर्मों में न बरतूं तो बड़ी भारी हानि हो जाए, क्योंकि संपूर्ण जगत का कर्ता, हर्ता एवं संचालक एवं मर्यादा पुरुषोत्तम होकर भी यदि मैं असावधानी करने लगूं तो सृष्टि चक्र में बड़ी भारी गड़बड़ी मच जाए। आप कल्पना कर सकते हैं कि भगवान ने कोई भी काम करने में एक छोटी सी भी त्रुटि कर दी तो कितनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। आगे जाएंगे, अगला प्रश्न, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि बहुत लोग तो मुझे बड़ा शक्तिशाली एवं श्रेष्ठ समझते हैं तथा बहुत से मर्यादा पुरुषोत्तम समझते हैं। इस कारण जिस कर्म को मैं जिस प्रकार करता हूँ दूसरे लोग भी मेरे देखा देखी उसे उसी प्रकार करते हैं।
अर्थात मेरी नकल करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि मैं कर्तव्य कर्मों की अवहेलना करने लगूं, उनमें सावधानी के साथ विधि पूर्वक न बरतूं, तो लोग भी उसी प्रकार करने लग जाए एवं ऐसा करके स्वार्थ तथा परमार्थ दोनों से वंचित रह जाए। अतएव लोगों को कर्म करने की रीति सिखलाने के लिए मैं समस्त कर्मों में स्वयं बड़ी सावधानी के साथ विधिवत बरतता हूँ, कभी कहीं भी जरा भी असावधानी नहीं करता। आगे आता है 24वां श्लोक। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामि माः प्रजाः। अर्थ, इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए तथा मैं संकर्ता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। पहला प्रश्न, यहाँ यदि मैं कर्म न करूं यह कहने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि पूर्व श्लोक में यह बात कही दी गई थी कि यदि मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं, इसलिए इस पुनरुक्ति का क्या भाव है? उत्तर, पूर्व श्लोक में यदि मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं, इस वाक्यांश से तो सावधानी के साथ विधि पूर्वक कर्म न करने से होने वाली हानि का निरूपण किया गया है, तथा इस श्लोक में यदि मैं कर्म न करूं, इस वाक्यांश से कर्मों के न करने से यानी उनका त्याग कर देने से होने वाली हानि बतलाई गई है। इसलिए यह पुनरुक्ति नहीं है। दोनों श्लोकों में भिन्न भिन्न दो बातें कही गई है, अलग अलग की जगह भिन्न भिन्न मैंने पढ़ा है। अगला प्रश्न, यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यदि मैं कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दूं तो उस शास्त्र विहित कर्मों को व्यर्थ समझकर दूसरे लोग भी मेरी देखा देखी उनका परित्याग कर देंगे तथा रागद्वेष के वश होकर एवं प्रकृति के प्रवाह में सड़कर मनमाने नीच कर्म करने लगेंगे तथा एक दूसरे का अनुकरण करके सबके सब स्वार्थपरायण, भ्रष्टाचारी एवं उच्छृंखल हो जाएंगे। ऐसा होने से वे सांसारिक भोगों में आसक्त होकर अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए एक दूसरे की हानि की परवाह न करके अन्यायपूर्वक शास्त्र विरुद्ध लोकनाशक पाप कर्म करने लगेंगे। इसके फलस्वरूप उनका मनुष्य जन्म भ्रष्ट हो जाएगा तथा मरने के बाद उनको नीच योनियों में या नरकों में गिरना पड़ेगा। अगला प्रश्न, मैं संकर्ता का करने वाला हूँ, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, यहाँ संकर्ष्य पद से सभी प्रकार की संकर्ता विवक्षित है। वर्ण, आश्रम, जाति, समाज, स्वभाव, देश, काल, राष्ट्र एवं परिस्थिति की अपेक्षा से सब मनुष्यों के अपने अपने पृथक पृथक पालनीय धर्म होते हैं। शास्त्र विधि का त्याग करके नियम पूर्वक अपने अपने धर्म का पालन न करने से सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है। यहाँ पर एक उल्लेख करना चाहता हूँ, जाति शब्द का उल्लेख आया है। ये जाति शब्द अभी जो सरकारी जातियां है, सरकार ने हमें जो जातियां दिखाई दी है या बांटा है हमें, वो जातियों का यहाँ पर उल्लेख नहीं है। ये जातियां हमें ब्रिटिशों ने और मुगलों ने दी थी। हमारे सनातन धर्म में कभी भी किसी भी कालावधि में जाति व्यवस्था नहीं थी। हमारे यहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी। यहाँ के जाति का अर्थ भिन्न है, वो हम किसी अन्य वीडियो में देखेंगे। आगे जाते हैं। सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है तथा सबके धर्मों में संकरता आ जाती है, अर्थात उनका मिश्रण हो जाता है। इस कारण सब अपने अपने कर्तव्य से भ्रष्ट होकर बुरी स्थिति में पहुंच जाते हैं, खराब स्थिति में पहुंच जाते हैं, जिससे उनके धर्म, कर्म एवं जाति का नाश होकर प्रायः मनुष्यत्व ही नष्ट हो जाता है। अतः यहाँ भगवान यह भाव दिखलाते हैं कि यदि मैं शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दूं तो फलतः अपने आदर्श के द्वारा इन लोगों से शास्त्रीय कर्मों का त्याग करवाकर इनमें धर्म नाशक संकरता का उत्पन्न करने में मुझको कारण बनना पड़े। अगला प्रश्न, इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, जिस समय कर्तव्य भ्रष्ट हो जाने से लोगों में सब प्रकार की संकरता फैल जाती है, उस समय मनुष्य भोगपरायण एवं स्वार्थांध होकर भिन्न भिन्न साधनों से एक दूसरे का नाश करने लग जाते हैं। जैसे आज गले काटे जा रहे हैं ना, उसका उदाहरण दे रहे हो। एक दूसरे का नाश करने, गले काटने लग जाते हैं। अपने अत्यंत क्षुद्र एवं क्षणिक सुखभोगों के लिए दूसरों का नाश कर डालने में जरा भी नहीं हिचकते। इस प्रकार अत्याचार बढ़ जाने पर, जैसे पत्थर फेंके जा रहे हैं, गले काटे जा रहे हैं, इस प्रकार अत्याचार बढ़ जाने पर उसी के साथ साथ
नई नई दैवी विपत्तियां भी आने लगती है, जिनके कारण सभी प्राणियों के लिए आवश्यक खान पान एवं जीवन धारण की सुविधाएं प्रायः नष्ट हो जाती है। चारों ओर महामारी, अनावृष्टि, जल प्रलय, अकाल, अग्निकोप, भूकंप तथा उल्कापात आदि उत्पाद होने लगते हैं। इससे समस्त प्रजा का विनाश हो जाता है। अतः भगवान ने मैं समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं, इस वाक्य से यह भाव निकला है कि यदि मैं शास्त्रविहित कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दूं तो मुझे उपयुक्त प्रकार से लोगों को उच्छृंखल बनाकर समस्त प्रजा का नाश करने में निमित्त बनना पड़े। अभी आगे आता है 25वां श्लोक, किंतु हमारे रिकॉर्डिंग का समय समाप्त हो चुका है, तो हम यहीं पर इतिश्री की दिशा में जाते हैं। हमारी आपसे नित्य की प्रार्थना कि यदि मेरा यह भगवद गीता अध्ययन का प्रयास आपको अच्छा लगा रहेगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको इस वीडियो के विषय में, इस अध्याय के विषय में, इस भगवद गीता के विषय में, हमारे सारे उपक्रम के विषय में जो कुछ भी आपकी भावनाएं हैं वो कृपया कमेंट में लिख दीजिए। आपके लाइक्स और कमेंट मुझे बहुत मदद करने वाले हैं। लाइक और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। आपसे अन्य एक प्रार्थना है कि यह भगवद गीता का ज्ञान अपने अभिभावक, मित्र, सुहृद, कुटुंबीय, परिवार, सहकर्मी सारे लोगों को, अपने अगली पीढ़ी को, पिछली पीढ़ी को, सारे लोगों को शेयर करते रहिएगा, ताकि ये सनातन का, वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का अमूल्य ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तथा हमारी अंतिम प्रार्थना कि यदि आपने अभी तक मेरा केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल के नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए रहेंगे तो कृपया हमारे चैनल के नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिएगा, ताकि आगे आने वाले भगवद गीता के तथा अन्य विषयों के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहे। चलिए तो आगे मिलते हैं 23वें संस्करण में, जहां पर हम 25वें श्लोक से आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।